जब हम बोलते हैं तो वो हमारा बोलना, हमारी बात में एक वजन रहता है। जब हम बोलते तो सारे ध्यान से सुनते हैं कि यस कोई कुछ कह रहा है। हालेलुया। जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि सब कुछ मेरे लिए नया था, तो अपोस्टल जी कहते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें कौन सी ड्यूटी करनी, क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा राज्य ही प्रभु ने तेरे लिए आगे तेरे रख दिया, पूरा किंगडम। मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए बाधित नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं करूँगा कि यही करो, सब कुछ करो तुम। इस तरह से परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे। लगातार प्रार्थना किया करो। सो लगातार 2 साल मैंने नीति वचनों को पढ़ा और परमेश्वर से बुद्धि को मांगा था कि परमेश्वर इतना बड़ा राज्य दिया है, इतना बड़ा किंगडम दिया, इतना बड़ा काम दिया प्रभु, और इसे चलाने के लिए बुद्धि दे। मैं तेरा भय मानूंगा, पूरी उम्र तेरा भय मानूंगी, तेरे डर में चलूंगी। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। और उसके बाद मैंने देखा जो चीज़ें मुझे आती नहीं थी वो भी प्रभु ने बिना प्रैक्टिस के सिखा दी। कोई प्रैक्टिस नहीं की और वैसे ही आ गई जस्ट, और वैसे ही मैंने टीम्स को बताना शुरू कर दिया। और जो मैं बोलती चली गई वो सारा कुछ सही होता चला गया। जो मैं बोलती चली गई वो मिनिस्ट्री के फेवर में होता चला गया। जो मैं एडवाइस टीम्स को देती रही वे सारी एडवाइस प्रभु के दास को पसंद आने लगी, और इस तरह से परमेश्वर ने सिचुएशन को टर्न अराउंड किया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर के डरवयों की इच्छाओं को पूरा करता है। भजन संहिता 145 में लिखा कि ना केवल परमेश्वर बुद्धि देता है, हमारी इच्छाएं, आपकी मुरादें, आपकी मन्नतें, आपकी प्रेयर्स को परमेश्वर पूरा करता है। किनकी? डरवयों की, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर का डर रखते हैं। हालेलुया। यूसुफ जो था उसे कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ पोतीफर की पत्नी ही तो थी, और साथ में वो था, वो भी अनमैरिड था।